नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि हमारे जो मिथुन राशि वाले हैं, तो हमारे मिथुन राशि वालों की अक्टूबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो हमारे मिथुन राशि वाले हैं उनकी अक्टूबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी, अभी के जो 10 दिन बाकी हैं और आगे जो आपका पूरा महीना है उसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो जब तक मैं अपने कार्ड मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों से कहूँगी कि आप मेरे चैनल को अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ और अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी मिथुन राशि वालों आपकी इस 10 दिन में और उसके आगे की जो पूरा महीना है उसमें एनर्जी कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए मिथुन राशि वालों, अगर मैं एनर्जी देखती हूँ तो चारों तरफ पता नहीं क्यों बार बार शादी का माहौल बड़ा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि यहाँ मुझे दिखाई देता है कि लव रिलेशनशिप के मैटर में कहीं कोई थर्ड पार्टी का मामला था, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो हैं मिथुन राशि वाले उनकी लव रिलेशनशिप के मामले में मुझे ये दिखाई देता है कि यहाँ पे देखिए इस तरह हेरोफेंट कार्ड आया है। तो या तो आपके घर परिवार में किसी शादी का मामला हो रहा है या तो फिर आपके जीवन में ही ऐसा कुछ संयोग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मिथुन राशि वालों आप लोग बहुत इन दिनों जिम्मेदारियां उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए मैं कहूँगी इतना बोझ मत अपने ऊपर लाद लीजिए जिसको आप लेकर चल ना सकें। तो दिखाई दे रहा है कि शायद जैसे मैंने कहा ना, घर परिवार में या तो किसी की शादी या तो आपकी अपनी शादी का मामला है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने बहुत सारा लोड अपने सर पे ले लिया है, अब उसको लेकर चलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये अक्टूबर महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके साथ। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बार बार शादी के कार्ड आपके इसमें आ रहे हैं, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो देखिए दो तरह की चीज़ें हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये आपके यूनियन का कार्ड है, आप दोनों के रिलेशन में सुधार आएंगे। आपने इनर वर्क किया है तो वहाँ पर आपके जीवन में इस तरह का कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जर्नी में हैं तो भी मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ पर कोई शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में या आपके जीवन में यहाँ पर होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ खुशियाँ मनाने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। देखिए बहुत लोगों में ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लव्ड वन से ही आपकी शादी हो रही हो। वहाँ पर तो कुछ दिक्कत मुझे दिखाई दी थी कि थर्ड पार्टी लव रिलेशनशिप में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम पिछले टाइम में आपके साथ रही है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि आप ना हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। देखिए ये ऐसे उल्टे रटके हुए थे जो अपने जीवन में, अब आप सीधे हो गए हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इस एनर्जी से जब बाहर आएंगे तब आपका यहाँ पर शादी का मैटर दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर एक इंसान है जो बैठा हुआ है 9 कप पीछे। 9 ऑफ कप का मतलब होता है आपकी विश फुलफिलमेंट, यानी आपकी जो विशेष थी कहीं ना कहीं वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मिथुन राशि वाले ये नहीं कहूँगी कि मैं इसमें सारे लोगों की शादियाँ ही हो रही हैं, किसी किसी के जीवन में अलग तरह से आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, आपके काम काज में, आपके कैरियर में या किसी भी चीज़ में, या किसी किसी की रिलेशनशिप में पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग हैं मिथुन राशि वालों जो आप मैरिड हैं तो वो लोग अपने परिवार की नैया को धीरे धीरे पार लगाते हुए दिख रहे हैं अच्छे से। और किसी किसी के जीवन मुझे दिखता है कि कुछ तो है, कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके जीवन से बाहर जा रहा है इन दिनों में आपको छोड़ के। तो ये मिथुन राशि वालों आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दी है इस समय की। अब आपके मन में सवाल होंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। देखिए ये कार्ड अपने आप से बाहर आ गया, लेकिन मैं अभी मिक्स भी नहीं किया था इसलिए अभी इसको नहीं लूँगी। मैं कार्ड्स को पहले मिक्स करूँगी, उसके बाद देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों उनके जो पार्टनर हैं उनकी इस पूरे महीने में क्या एनर्जी रहने वाली है। जो मिथुन राशि वाले हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है। जो मिथुन राशि वाले हैं उनके पार्टनर की यहाँ पर क्या एनर्जी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है।
मिथुन राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली। अरे गजब, क्या हो रहा है यहाँ तो विश फुलफिलमेंट और शादी के कार्ड आप दोनों में आ रहे हैं। यानी मिथुन राशि वालों में बहुत सारे लोगों की शादी तो बिल्कुल पक्की ही दिखाई दे रही है। शादी देखिए अक्टूबर में अगर नहीं हो रही है तो जो नवरात्रि आ रही है इसमें आपकी शादियाँ फिक्स होते हुए दिखाई दे रही हैं, और शादी का मैटर तो पक्का बढ़ते हुए मुझे दिखाई ही दे रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए जजमेंट दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप बहुत आपके पार्टनर को आप बहुत खूबसूरत, आपके तरफ लग्जरी, सुंदरता, आकर्षण, बहुत कुछ आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है। या तो हो सकता है कि आप लोगों की शादी की बात हो जाए तो आप अपने चारों तरफ का जो एक तैयारियों की बात होती है, ये ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे, वो चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही। आपके पार्टनर देखिए कुछ तो आपसे मन ही मन में छुपाए बैठे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आपको अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, आपको अपना धन समझते हैं। वैसे बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं आपने इस रिश्ते के मामले में भी और काम कैरियर के मामले में भी, लेकिन शायद उनको आपको पाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं, तब जाकर ये नौबत आई है। तो ये शायद आपके खुशियों के दिन। देखिए तलवारें टूट गई हैं, एक तलवार टूटी हुई हाथ में है, लेकिन ये आदमी है कि युद्ध को जीत गया है, ठीक है, और लोग हार कर पीठ दिखाते हुए जा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ी कोशिशें की, अब जाकर मैं सफल हुआ हूँ। चाहे मनी मैटर का मामला हो, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक बड़ा धन कमाएं, बड़ी पोजीशन पर पहुँचें और आपको बहुत सारी सुख सुविधा और खुशियाँ दें, ठीक है। जिन जिन लोगों की यहाँ पर शादियाँ फिक्स हो गई हैं, और यहाँ पर फिर से विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो आपके साथ वो कहीं ना कहीं, अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं, सिर्फ शादी का मैटर नहीं है, तो आप को वो अपनी खुशी मानते हैं। आपसे मिलकर, आपसे बातें करके, आपके साथ घूम के, आपके साथ टाइम बिताकर वो खुशी का अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि उनकी विशेष पूरी हो गई, डिवाइन ने उन्हें कोई एक बेस्ट गिफ्ट दे दिया है। और कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है, कुछ के पार्टनर, तो यहाँ पे देखिए फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, फिर से शादी और यूनियन दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगी मिथुन राशि वालों, यहाँ पर एनर्जी तो आपकी अच्छी और बेहतर दिखाई दे रही। जैसा आप सोच रहे हैं सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ। तो जो कुछ लोग ट्विन फ्लेम है वहाँ पर वो मिरर एनर्जी में है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस एनर्जी में। तो आप दोनों ही यहाँ पर एक शुभकामनाएं दूंगी मैं आपको। ये मैं नहीं कहूँगी कि सारे मिथुन राशि वालों की शादी हो रही है, लेकिन कुल मिला के मैं कहूँगी कि ये अच्छा समय है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या देखूँ, मुझे रिलेशनशिप में गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही, पर कुछ 10% लोग अगर इसमें, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी का मामला हो, चाहे परिवार हो, चाहे उनका ईगो हो, चाहे पैसा हो, या कुछ भी हो, कोई चीज़ बीच में आ रही है, तो मैं देखूँगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ये जिससे नहीं मैच होता वो इस चीज़ को ना देखें। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, ये देखिए। यही तो, वो थर्ड पार्टी को कोई ऑफर देना चाहते थे, एक रिश्ते को लंबा लेकर चलना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या है, इन दोनों के बीच में हो गया है वाद विवाद, ठीक है। जब ये लड़ाई झगड़े का मामला हो गया है तो फिर आना तो आपकी ही तरफ है, तो इसका फ़ायदा मिल गया है आपको। तो मैं देखूंगी कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का मैटर तो एकदम बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। अगर नहीं बिगड़ा है तो अक्टूबर महीने में पूरा बिगड़ ही जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर सकते हैं। चाहे वो उनका कोई इश्यूज़ हो जो उनके मन में पल रहा हो, जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन ना हो पा रहा हो। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर हो, कोई पर्सन ही हो, तभी आप वहाँ पर थर्ड पार्टी रिलीज़ में सब तरह की चीज़ें रिलीज़ हो सकती हैं। तो चलिए मैं आगे देखती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। देखिए जिन लोगों की शादियां हो रही हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन अगर जो लोग यहाँ थर्ड पार्टी का मैटर में देख रही थी, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन के मामले में भी वो तब भी थर्ड पार्टी को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं तो वो दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपसे छुपा रखा हो और उसके साथ साथ वो अपने परिवार को बैलेंस कर रहे हो या किसी रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हो। आपका प्यार बहुत ज़्यादा है उनके लिए, फिर भी वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 20% मिथुन राशि वालों के लिए, नहीं तो ज़्यादातर इन सबकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इसलिए आप यहाँ पर स्टक हैं, ठीक है। ये सिर्फ उस 20% वालों के लिए है जिनकी सिचुएशन इस तरह से है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। तो यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर। अब हम यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस लेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए।
स्प्रेड गाइड एंजल्स बताइए कि इस महीने में, अक्टूबर महीने में मिथुन राशि वालों के लिए आपका क्या गाइडेंस है डिवाइन। मिथुन राशि वालों के लिए आपका क्या गाइडेंस है डिवाइन। मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए ये बार बार जो ये पहले भी था कि कुछ तो निकल के जा रहा है। अगर कोई चला गया है आपके जीवन से या आप किसी को छोड़कर निकल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि कोई इसमें रिग्रेट मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर है। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि एक नए जीवन की आपकी शुरुआत होने वाली है, ठीक है। और द सन का कार्ड जो दिखाता है कि आगे जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी है और एक नई चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये एनर्जी में आप मत रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलिए अब मैं देखूंगी, 2 कार्ड निकालूंगी। आपकी सेहत इस महीने में कैसी रहने वाली है। आपकी सेहत इस महीने में कैसी रहने वाली है। अब देखिए सेहत के मामले में तो मुझे कोई इस तरह की बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। डिवाइन है आपके साथ और मैं सेहत की बातें निकाल रही हूँ तो यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है। एक हैप्पी फैमिली, तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि मिथुन राशि वालों कुछ तो पारिवारिक मामला, शादी ब्याह, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ या कुछ तो आपके परिवार में समय में चलेगा। और आप अपने सेहत को लेके भी अच्छा डिसीज़न हो सकता है ले रहे हो सकता है आप मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू करें, हो सकता है आप जिम जाना शुरू करें या अपनी सेहत, अपनी दवाइयों चीज़ों का ध्यान देना शुरू करें। तो यहाँ सेहत में कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, चीज़ें बैलेंस ही मुझे दिखाई दे रही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है। अगर आप यस और नो के मामले में देखना चाहते हैं तो एक कार्ड निकालूंगी यहाँ पर मैं। देखिए आप जो मन में सोच रहे हैं वहाँ पर आया है नो। इस काम में थोड़ी सी समस्या मुझे दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि वालों ये तो आपकी लव रीडिंग हो गई। अब मैं देखूंगी कि आपके काम काज के मामले में, आर्थिक स्थिति, पैसे के मामले में कैसा रहने वाला है। धन और मनी मैटर के मामले में, कैरियर में क्या होने वाला है। आपके कैरियर और मनी मैटर के मामले में क्या होने वाला है। कैरियर और मनी मैटर के मामले में क्या होने वाला है। कैरियर और मनी मैटर के मामले में क्या होने वाला है। देखिए आपकी रीडिंग में बार बार ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का आना, देखिए कुछ तो स्ट्रेस और टेंशन रही है कामकाज के मामले में आपको लेकर, लेकिन अभी ये दिखाई देता है कि आप बहुत परिश्रम और मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप। कोई भी काम है उसको लंबा लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आया है डेथ कार्ड जो दिखाता है किसी चीज़ का अंत हुआ है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, डेथ का मतलब यही नहीं होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाना आपका। ये भी दिखता है किसी चीज़ का अंत करने से कभी कभी एक नई शुरुआत होती है। अंत ही आरंभ है। तो अगर जो ये आरंभ हो रहा है वो आपके लिए पॉजिटिविटी भी लेकर आ सकता है। तो आप बहुत स्पीड से कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने काम काज में। वहाँ पर भी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम में अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ठीक है, कुछ काम आपका ऐसा बनेगा जिससे आप खुशियां मनाएंगे। लेकिन देखिए मून की एनर्जी है जो दिखाती है कि छोटी छोटी बातें आपके दिल में चुभ जाती हैं, छोटी छोटी परेशानियों से आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो आपको प्लीज़ मून हीलिंग करने की ज़रूरत है। मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो भी आप उस वीडियो को ऑन करके रख दीजिए, आंखें बंद करके बिस्तर पर सोने के पहले लेट जाइए, चुपचाप सुनते रहिए। आप जो सुनेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी हीलिंग हो रही है। तो अपने अनुभव ज़रूर वीडियो के नीचे शेयर कीजिएगा, जो मेडिटेशन है उसके नीचे, या आप यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा यानी मदर, चंद्रमा मतलब आपका धन, ठीक है, चंद्रमा यानी आपका मन। तो जब मन खराब है, धन खराब है, तो यहाँ पर मदर की सेहत भी खराब हो सकती है। इसलिए आप इसको जितना मजबूत करेंगे उतना आपके धन का मामला, आपके करियर का मामला बनेगा। लेकिन आप यहाँ बहुत परिश्रम और मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी काम में को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपने उसकी शुरुआत नहीं की है। तो आप चाहें तो अक्टूबर महीने में एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके कैरियर के कार्ड्स। तो देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। आपके मन में जो सवाल थे उस तरह की चीज़ें मैंने लगभग देख ही ली हैं।
तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ावों के बाद मिथुन राशि वालों ये गाइडेंस है आपके लिए, जो भी कार्ड से मैंने निकाली। ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, इसमें तो पता नहीं कितने लोगों की एनर्जी एक साथ होती है। लेकिन अगर आप पर्सनल अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। शादी करने जा रहे हैं तो देखिए, शादी बिना कुंडली मिलान के बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कुंडली मिलवा लीजिए। सबसे पहले अगले पर्सन का नेचर और सारी चीज़ें देख लीजिए, कैसा चलेगा इस रिश्ते में, आगे आपका फ्यूचर कैसा होगा, उसमें जो भी चीज़ें हैं आप जानना चाहें तो एक बार कुंडली मिलान करवा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, या टैरोट रीडिंग में अपना फ्यूचर दिखा सकते हैं, कैरियर फ्यूचर दिखा सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप कॉल ना करें, हो सके तो अगर आप व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए आप, मैं जल्दी देखूँगी आपका मैसेज। 9323135511। आपने नंबर नोट कर लिया होगा। जिसको भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, जाने से पहले एक बार आपसे फिर से कहूँगी कि अगर रेजोनेट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज में ज़रूर लिखिए कि आपसे मैच हुआ नहीं हुआ या कौन सी बातें हैं जो भी, तो मुझे आगे एक गाइडलाइन मिलेगी आपकी रीडिंग करने के लिए, ठीक है, कि मैं रीडिंग सही कर रही हूँ आपकी। वैसे तो मुझे पता है कि मेरी रीडिंग करेक्ट ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोग की ओपिनियन भी जानना चाहूँगी। तो जाने से पहले आप मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक और भी चैनल है अभय ज्ञान टैरोट क्लब, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिथुन राशि वालों मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।